अदावत, बगावत और सियासत। जब यूपी की राजनीति में इन तीन शब्दों का इस्तेमाल होता है तो दो चेहरे सामने आ रहे हैं। एक तरफ हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ हैं सूबे के उप मुख्यमंत्री यानी कि केशव प्रसाद मौर्य। अदावत पुरानी है, 2016 का दौर था। केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी की बारी आई, भाजपा सत्ता में आ चुकी थी। एक रात पहले हेलीकॉप्टर से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली का बुलावा आता है और सीधे लखनऊ की कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। इसे केशव प्रसाद मौर्य की सियासत के लिए सबसे बड़ी एक सेटबैक की तरह देखा गया, सबसे बड़े झटके के तौर पर देखा गया। इसके बाद से ही शुरू हो गया था अदावत, बगावत और सियासत का ये दौर। बीते दिनों केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने सूबे में हलचल मचा दी थी। गनीमत यहां तक आ गई कि जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ऑफर दे दिया, 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। मॉनसून ऑफर चला दिया था। केशव प्रसाद मौर्य का कहना था कि संगठन से बड़ी सरकार नहीं है। सरकार के मुखिया कौन है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है। निशाना माना गया कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। दोनों नेताओं के बीच बयानों का दौर कहीं ना कहीं चल रहा था। यूपी की राजनीति में भाजपा दो फाड़ होते हुए नजर आ रही थी। दिल्ली से भी बुलावा आया, योगी आदित्यनाथ गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी एक कार्यक्रम के दौरान पीठ थपथपाई तो लगा कि सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन बयानों का सिलसिला थम नहीं रहा था। कहीं केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली में हाजिरी होती तो मुस्कुराते हुए नजर आते, तो कयासों का बाजार भी गर्म होता और माहौल बनकर सामने आया कि केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ की सियासत सूबे में कुछ बड़ा करने वाली है। दोनों नेताओं की ये सियासी अदावत कहीं सूबे में जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को परिणाम मिले हैं, आने वाले 2027 के चुनाव में उससे भी बदतर स्थिति न पैदा कर दे। लेकिन अब माहौल बदल रहा है। अचानक से योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य के इस खेल में एक बड़ा क्लाइमेक्स आ रहा है, एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। और जहां विपक्ष उम्मीद लगाकर बैठा था कि 100 विधायक हमारे खेमे में आएंगे, भाजपा टूटेगी, योगी की सियासत बिखरेगी, अब इन तमाम उम्मीदों को झटका लग गया है। केशव प्रसाद मौर्य जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कहीं ना कहीं इशारों में बयान देते थे, सरकार को छोटा, संगठन को बड़ा बताते थे, अब उनका एक ऐसा बयान आया है जिसने उन तमाम नेताओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है जो इन दो नेताओं को बागी होना देखना चाहते थे, जो केशव प्रसाद मौर्य को बगावत के सुर छिड़ते हुए देखना चाहते थे। और ये बयान क्या है? ये बयान है केशव प्रसाद मौर्य का कि क्या देश में योगी आदित्यनाथ से बेहतर कोई मुख्यमंत्री है? क्या देश में ऐसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री है जो योगी आदित्यनाथ की बराबरी कर सकता है? केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने कहा कि क्या योगी आदित्यनाथ से बेहतर देश में कोई दूसरा मुख्यमंत्री है? और जब ये बयान लोगों ने सुना तो सबने एक सुर में कहा नहीं। और इसके साथ ही खत्म हो गई वो तमाम अटकलें जो विपक्ष लगाकर बैठा था कि मौर्य बगावत करेंगे और यूपी की सियासत में योगी कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे। लिबर्टी टीवी पर यह स्टोरी देख रहे हैं आप, बने रहिए।